नमस्कार साथियों, मैं हूं मिथिलेश सोलंकी। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो आइए परिणामों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उन सभी का अंत इसका प्रथम परिणाम रहा। जिन बड़े साम्राज्यों में केंद्रीय शक्तियों के साथ भाग लिया था उनका पतन प्रारंभ हो गया। पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। जर्मनी में हेलेन-जोलेनबर्ग और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग साम्राज्य का अंत हो गया और वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हो गई। इसी प्रकार रूस में 1917 की जो क्रांति हुई इसमें रोमानोव वंश की समाप्ति हो गई और वहाँ भी गणतंत्र स्थापित हो गया। तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य था वो भी समाप्त हो गया और यूनान और इटली को दे दिया गया। इस प्रकार यहाँ पे 4 बड़े बड़े जो राजवंश थे उनकी समाप्ति हुई। दूसरी हम बात करेंगे विश्व मानचित्र में परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही नए राज्य जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार करने से वहाँ की परिस्थितियाँ भी चेंज हुई, बदली। इस प्रकार जापान को भी अनेक नए प्रांत प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रख दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ और जारशाही का स्थान समाजवादी सरकार ने ले लिया। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेशों में जागरण आया। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने पर अंतिम निर्णय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इससे अनेक उपनिवेशों और पराधीन देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति की जो भावना थी वो बलवती हुई। प्रत्येक उपनिवेश में राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गए। भारत में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में से स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण प्रारंभ होता है, क्योंकि 1915 में जो भारत में गांधी जी का आगमन होता है। साथ ही साथ विश्व राजनीति पर से यूरोप का जो प्रभाव था वो कमजोर पड़ गया। युद्ध के पूर्व तक विश्व राजनीति में यूरोप का अग्रणी भूमिका थी। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस के इर्द गिर्द विश्व राजनीति घूमती थी, परंतु 1918 के बाद ये स्थिति बदल गई और युद्धोत्तर काल में जो अमेरिका का जो दबदबा था वो बढ़ गया। यहाँ हम बात करेंगे अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद का उदय हुआ। वर्साई की संधि का सहारा लेकर जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी की सत्ता हथिया ली और नाजीवाद ने एक नया राजनीतिक दर्शन दिया, जिससे सारी सत्ता एक शक्तिशाली नेता के हाथों में केंद्रित हो गई। जर्मनी के समान ही इटली में भी मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ। इटली भी पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट था। मित्र राष्ट्र के प्रति जो इटली की कटुता थी वो बढ़ गई थी और इटली के समान और मुसोलिनी में भी सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण इसी वर्साई की संधि द्वारा कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज भी बो दिए थे। पराजित राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया था, इससे वह अपने आप को अपमानित समझने लगे। उन राष्ट्रों में पुनः उग्र राष्ट्रीयतावाद की जो भावनाएं थी वो घर कर गई, प्रभावी बनी। प्रत्येक राष्ट्र एक बार फिर अपने को संगठित कर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और एक संधि की शर्तों को जोड़ने लगा। इससे विश्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसकी अंतिम परिणति द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के प्रयास किए गए। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारी जनमत हुआ था, उसकी हानि हुई थी, उसकी क्षति को देखते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के लिए तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने प्रयास प्रारंभ कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान कर युद्ध की विभीषिका को रोकने का प्रयास करना था, परंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में विफल रहा। सैन्य परिणाम। पेरिस सम्मेलन में पराजित
जो राष्ट्र थे उनकी सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी हुआ। विजित राष्ट्रों ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी प्रारंभ कर दी। इससे पराजित राष्ट्रों में भय की भावना जाग उठी। अंत में वे भी अपने को मजबूत करने के प्रयास में लग गए। इससे हथियार बंदी और शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हो गई, जिसका विश्व शांति पर बुरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणाम भी कम घातक सिद्ध नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यूरोप में बहुत ज़्यादा जो आर्थिक क्षति पहुंचाई। जनधन की अपार हानि हुई, आर्थिक संकट और सरकारी आर्थिक नीतियों में काफ़ी परिवर्तन आया। प्रथम विश्व युद्ध एक प्रलयकारी युद्ध था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई थी। इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। हजारों कल कारखाने बंद हो गए, कृषि उद्योग व्यापार नष्ट हो गए, बेकारी और भूखमरी की समस्याएं उठ खड़ी हुई। आर्थिक संकट, प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया। वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, मुद्रा स्थिति की समस्या खड़ी हुई। फलतः संपूर्ण विश्व में आर्थिक अव्यवस्था व्याप्त हो गई। ऋण का भार बढ़ने से जनता पर जो करों का बोझ था वो अत्यधिक बढ़ गया। सरकारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, तत्कालीन परिस्थितियों के वशीभूत होकर प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन किया। नियोजित अर्थव्यवस्था लागू की गई। सरकारी अनुमति के बिना कोई भी नया व्यवसाय नहीं कर सकता था। घाटे में चल रहे उद्योगों, विशेषतः युद्ध उपयोगी सामान बनाने वाले उद्योगों को राजकीय संरक्षण में देने की व्यवस्था की गई। विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया और प्रत्येक राष्ट्र को, विशेषतः जर्मनी को, आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति अपनानी पड़ी और गैर यूरोपीय राष्ट्र में लगाई जाने वाली पूंजी में भारी कमी आई। आर्थिक परिणाम तो रहे ही सही, सामाजिक जो परिणाम थे उसमें भी भारी जो है बदलाव आया। इसमें नस्लों की समानता, जनसंख्या की क्षति, स्त्रियों की स्थिति में सुधार और मजदूरों की स्थिति में काफ़ी इसमें सुधार आया। सामाजिक मान्यताओं को बदलाव हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे नस्लों की समानता। युद्ध के पूर्व यूरोपियन नस्ल भेद अथवा काला घोड़ा का जो विभेद था वो अत्यधिक बल दिया जाता था। वह एशिया और अफ्रीका के काले लोगों को अपने से अलग मानते थे, परंतु विश्व युद्ध में उनकी वीरता को देखकर उनको अपनी धारणा बदलनी पड़ी और धीरे धीरे जो काले गोरे का जो भेद था वह खत्म होने लगा। इस युद्ध में जनसंख्या की अपार क्षति हुई। युद्ध में मारे गए लाखों लोग और लाखों ही घायल हुए। इससे ज़्यादा संख्या में पुरुष मरे, इसलिए स्त्री जो पुरुष अनुपात था उसमें भारी कमी आई। युद्ध के दौरान जनसंख्या की बढ़ोतरी दर में कमी आई, परंतु युद्ध के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। स्त्रियों की स्थिति में सुधार, विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश पुरुषों के सेना में भर्ती होने से स्त्रियों को घर से बाहर जाकर काम करने का अवसर मिला। वह कारखानों, दुकानों, अस्पतालों, स्कूलों और दफ्तर में काम करने लगी। अतः उनमें नव जागरण आया। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई। अपने अधिकारों के लिए महिलाओं ने आंदोलन चलाए, फलतः उन्हें सीमित मताधिकार मिला। 1918 में इंग्लैंड में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया। मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन, युद्ध काल में युद्ध सामग्री के उत्पादन में मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए भी उनका महत्व बढ़ गया। उन्हें उचित मजदूरी और आवश्यक सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई। इससे मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। सामाजिक मान्यताओं में बदलाव, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रचलित सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया। वर्ग और संपत्ति का विभेद कमजोर हुआ। मुनाफाखोर और चोर बाजारी करने वाले घृणा और तिरस्कार के पात्र बने। उच्च मध्यम वर्ग के लिए अपनी सुविधाओं को प्रदर्शित करना लज्जाजनक माना गया। कम खाना और पुराने कपड़े पहनना देशभक्ति का प्रतीक बन गया। इस प्रकार आयुध कारखानों में काम करना भी एक तरह से देशभक्ति का प्रतीक माना गया। वैज्ञानिक प्रगति, प्रथम विश्व युद्ध ने औद्योगिक खोजों को गति दी। युद्ध के दौरान नए अस्त्र शस्त्र की बनाए गए विशाल जलयानों, पनडुब्बियों, वायुयानों के निर्माण का युद्ध और विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कुछ सुखद परिणाम भी हुए, परंतु